मतलब स्टॉक मार्केट आप ही आपके सबसे बड़े दुश्मन हो स्टॉक मार्केट में। अगर आप खुद को बीच में से हटा पाओ ना तो बहुत कमाल पैसा कमाओगे। पैसे को पैसा बनाने दो। मैं संदीप महेश्वरी सर की ये क्लिप नहीं देखता तो आज मैं ट्रेडिंग से पीछे हट जाता और मैं ट्रेडर में इतना अपना लाइन नहीं बना पाता, अपना बोले जाए तो सक्सेस भी नहीं देख पाता। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं संदीप महेश्वरी का एक क्लिप देखा और एक्शन लिया। देखिए गाइस, ट्रेडिंग में तो बहुत लोग आते हैं और आने के बाद वो पीछे हट जाते हैं। एक सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं जो कुछ दिनों तक ट्रेड में आए और पैसे बनाए और चले गए। ये सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं होता। सक्सेसफुल ट्रेडर लॉस प्रॉफिट करके भी एक आगे नियम और कानून के अनुसार चलता है, वही एक सक्सेसफुल ट्रेडर कहलाता है गाइस। 5 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूं जो कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है और सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए ये बातें तो बहुत जाननी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप मेरे वीडियो तक जरूर बने रहिएगा गाइस। वैसे तो मैं आज ये वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन मन किया कि अगर मैं डिमोटिवेट पहले हो सकता था तो क्यों ना आप के साथ भी ये तो होता होगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और आप भी एक इंसान ही हो। तो गाइस, मैं आज आपको ऐसे 5 पॉइंट व्यू शेयर करने वाला हूँ जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए गाइस, स्टॉक मार्केट हमारा बेस होती है कंपनी के ऊपर। कंपनी उसकी कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है उस कंपनी के, सारी जितनी भी कंपनियां होती है वो स्टॉक पर डिपेंड रहती है। और स्टॉक किसके ऊपर डिपेंड रहती है? हम जैसे ट्रेडरों के ऊपर डिपेंड रहती है। अगर हम उस ट्रेडर पर हम इन्वेस्ट न करें ना तो वो कंपनी डूब जाएगी, उस कंपनी में पैसा ही नहीं होगा। जब तक हमारे द्वारा पैसा ना दिया जाए वो कंपनी डूब ही जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग में हर ट्रेडर्स का बहुत बड़ा अहम रोल होता है उस कंपनी को आगे पहुँचाना और गिराना। देखिए गाइस, होता क्या है, हमारी जो छोटी छोटी नज़रिया है ना, देश में छोटी छोटी बदलाव होता है ना, उसके वजह से बहुत बड़ा मार्केट में गिरावट या तो उछाल होता है या तो गिरावट होता है। देखते रहना। मान के चलिए अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार आ गई। अब कांग्रेस की सरकार वहाँ पर बन गई तो वहाँ पर थोड़ा कुछ ना कुछ कानून नियम बनेगा। कानून नियम बनते ही वहाँ पर प्राइस का थोड़ा बहुत हेर फेर होगा। इससे कंपनी को बहुत फर्क पड़ता है। आपको हो या ना हो, जनता को तो होती है, लेकिन कंपनी को इससे बहुत फ़र्क पड़ता है गाइस। शेयर थोड़ा सा बोले जाए तो राजनीति में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। राजनीति में थोड़ा सा भी किसी भी कंपनी का स्टॉक्स गिरेगा या बढ़ेगा, ये राजनीति पर भी निर्भर करता है। इसीलिए बोलता हूँ आप लोगों को कि छोटी छोटी आपको न्यूज़ देखते रहना चाहिए। शेयर मार्केट के बारे में आपको न्यूज़ से अपडेट रहना चाहिए, ताकि ऐसा आपके साथ कभी ना हो। हर ट्रेडर्स को न्यूज़ से अपडेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? देखिए गाइस, जब तक आप न्यूज़ से अपडेट नहीं रहेंगे आपको मालूम ही नहीं चलेगा इस कंपनी का बैकग्राउंड कैसा रहा, कैसा चल रहा है। मैं तो बोलता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि चार्ट एनालिसिस ज़रूरी नहीं होता, हर चीज़ अपने अपने जगह में ज़रूरी होता है। चार्ट एनालिसिस उतना अहम रोल करता है शेयर मार्केट में, उतना ही न्यूज़ से अपडेट रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आपको छोटे छोटे न्यूज़ को देखना चाहिए। आज का दिन सोशल मीडिया का युग है गाइस। देखिए, जब तक आप सोशल मीडिया में एक्टिविटी नहीं रहोगे, एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग में आए हो तो, चाहे आप इंट्राडे में आए हो या स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड जो भी हो, या ऑप्शन ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी जो भी हो, लेकिन आपको बने रहना होगा। बाकी आप न्यूज़ से भले अपडेट में रहो, लेकिन बाकी जो सक्सेस ट्रेडर रहते हैं ना, वो न्यूज़ देखते रहते हैं ट्रेडिंग में, यहाँ का कौन सा बाजार गिरा, कैसा क्या हुआ। देखिए होता है क्या है, हम किसी बहुत सारे ऐसे मेरे भाई लोग हैं जो दूसरे यूट्यूबर के बातों में आके एनालिसिस देखते हैं। हाँ, ये भाई तो सही कह रहा है, यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग शुरू है, मतलब ये सही कह रहा है, तो इसके बातों में आके हम वो स्टॉक परचेस कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। ये ऐसा कभी मत करना जब तक अपने से खुद से एनालिसिस नहीं कर लेते ना, किसी की बातों पर आके ऐसा कभी मत करना। आपको अपने आप पर भरोसा रहना चाहिए, ना कि दूसरे के ऊपर। जब तक आप अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, शेयर मार्केट का घंटा कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। आपको पता होना चाहिए सक्सेसफुल ट्रेडर, उनकी कहानियाँ देखो, उसकी बैकग्राउंड देखो, वो आज से पहले 5 साल पहले कैसा क्या काम किया, वो क्या मिस्टेक कर रहे थे जो आज हमें नहीं करना चाहिए। ये चीज़ को आपको समझना होगा। धीरे धीरे होती है गाइस, हर चीज़ धीरे धीरे होती है। एक एक चीज़ पॉइंट को पकड़ना पड़ता है। कैंडल स्टिक सबको देखना पड़ता है। इस ओर मूविंग कर रही तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, एक एक चीज़ नोट्स निकाल के उसको ये करना होता है। हर दिन धीरे धीरे सीखना होता है। अगर एक दिन आप सीख जाओगे करके बोलोगे तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। आपको बूंद बूंद से घड़ा भरेगा।
बोला जाता है ना कि बूंद बूंद से पानी भरता है, वैसे ही बूंद बूंद से अगर नॉलेज लोगे ना शेयर मार्केट का, आपको शेयर मार्केट से कोई हिला नहीं पाएगा। शेयर मार्केट में टिका रहना ये निर्भर करता है आप लोगों के ऊपर। जब तक शेयर मार्केट में नहीं टिकोगे आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं कहलाओगे। कोई भी आजकल कोई भी ऐसी मामूली आदमी तो शेयर मार्केट में आ जाता है, लेकिन वही टिका रहता है जिसके अंदर जिद जुनून रहता है ना, वही शेयर मार्केट में टिका रहता है। इसलिए पहले शेयर मार्केट में आने से पहले आपको अपने अंदर जिद पालना होगा। कुछ कमिटमेंट करनी पड़ेगी आपको कि मैं शेयर मार्केट में आया हूँ, जब तक सांसें मेरी रहेगी जब तक मैं शेयर मार्केट से पैसे बनाते रहूँगा, चाहे मुझे लॉस होगा या कुछ भी हो, मैं शेयर मार्केट से अपनी दूरियाँ नहीं बनाऊँगा। यही मेरे सब कुछ है, ये मान के चलना पड़ेगा। आपको डेस्कटॉप लैपटॉप के सामने रातों रात जागना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे, ऐसा नहीं होता। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना गाइस कि किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखते हो अच्छी बात है, देखना ज़रूरी है और नॉलेज भी लेना ज़रूरी है। हर किसी का देखो, मैं मना नहीं करता कि देखने के लिए, लेकिन अपनी उनके बताए हुए राह में कभी मत चलना कि ये वाला ये स्टॉक्स परचेस कर लो तो ये वाला ये करो ये प्रॉफिट देगा। नहीं, कितने दिन तक दूसरे के ये बताए हुए रास्ते पर चलोगे? खुद के रास्ता खुद को बनाना पड़ता है। इसलिए अपने से स्टॉक्स को उसको देखो, उस कंपनी का बायोग्राफी देखो, 5 साल पहले कैसी थी कंपनी, कैसी एनालिटिक्स कैसा था, उसे देखना पड़ेगा आपको, उसकी मूविंग कैसी थी, तभी उस कंपनी के बारे में जान पाओगे और उस स्टॉक पर आप इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्टर बनने के लिए भी आपको कुछ वक्त लगेगा, ऐसा नहीं कि एक बार में ही ट्रेडर बन जाओगे। नहीं, किसी को 6 महीने लग जाता है तो किसी को 6 साल भी लग जाता है। ये निर्भर करता है आपके ऊपर कितना टाइम देते हो। अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, टाइम खर्च करना पड़ेगा। जिसके पीछे लगे हो ना उसी के पीछे आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। आपके ऊपर ऐसे बहुत सी चीज़ें आएगी जो आपको लगेगा बीच बीच में ये शेयर मार्केट फ्रॉड है, ये जुआ सट्टा है, इसे हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको इसमें भी आपको टिके रहना होगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। डिमोटिवेट, डिप्रेशन ये नॉर्मल सी बात होनी चाहिए आपके लिए। डिप्रेशन आएगी, बहुत आएगी, इसलिए आपके ऊपर निर्भर करता है आपको डिप्रेशन की ओर जाना है कि मोटिवेशन की तरफ जाना है। अपने आप अंदर झांक लेना। अगर आपको लॉस होती है ना, एक दिन में आप कंगालपति भी हो जाओगे। तो शेयर मार्केट एक ऐसा चीज़ है, अगर एक दिन में कंगालपति भी हो गए तो जस्ट उस प्रैक्टिस करने से ही उस पूरे 1 साल का लॉस आप एक दिन में रिकवर कर सकते हो। ये है पावर स्टॉक मार्केट का। समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए गाइस, मैं ऐसे छोटे छोटे न्यूज़ आपको देने वाला हूं और हाँ, साथ में ट्रेडिंग रिव्यू भी करने वाला हूं। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं 1000 के करीब बहुत पहुंच चुका हूं। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आप मुझे एनर्जी दीजिए, मैं आपको पॉजिटिव एनर्जी दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पर।